Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start our next subject, Administrative Law and Right to Information Act 2005. This is the fifth paper of the LLB 3 year. देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसकी नेचर क्या है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो एजेंसीज होती हैं, प्रशासनिक इकाइयाँ जो होती हैं, यूनिट जो होती हैं, उनके रिगार्डिंग होता है। उनकी पावर्स को, उनकी ड्यूटीज़ को, उनके राइट्स को रेगुलेट करने के लिए होता है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारे बेसिकली 3 ऑर्गन्स हैं उनको समझना ज़रूरी है। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, आपको पता है हमारे सिस्टम के ये 3 पार्ट होते हैं, और ये तीनों ही जो हैं अपने अपने मैटर में क्या होते हैं, फ्री होते हैं। लेजिस्लेटिव जो होता है, जिसको हम पार्लियामेंट या फिर विधानसभा, स्टेट असेंबली भी हम उसको बोलते हैं, जहाँ पे लॉ की जो लॉ को वहाँ पे बनाया जाता है, लॉ की फ्रेमिंग वहाँ पे होती है। जुडिशरी जो होती है, जो लॉ पार्लियामेंट ने या असेंबली ने जो लॉ बनाए हैं उनकी इंटरप्रिटेशन करता है। अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं तो उनकी वो इंटरप्रिटेशन करता है। इसके अलावा जो है, अगर कोई राइट लॉ की वायलेशन अगर करता है तो उसको पनिश करने का काम भी वहाँ पे करता है। इसी तरीके से जो थर्ड ऑर्गन जो हमारा है वो एग्जीक्यूटिव है, जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं। कार्यपालिका का काम जो लेजिस्लेशन ने जो लॉ बनाया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो एग्जीक्यूटिव एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो है एग्जीक्यूटिव पार्ट को ही स्टडी किया जाता है। जब भी एग्जीक्यूटिव कोई लॉ इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसके लिए वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज बनाता है और उनको पावर्स दी जाती हैं कि वो उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करे। जैसे हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटी है, वो हायर एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है जो कि लेजिस्लेशन ने बनाया, और एग्जीक्यूटिव को अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, यूजीसी को बनाया। यूजीसी अपने आप में एक प्रशासनिक इकाई है जो इंडिया में जो भी एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग सारे रूल एंड रेगुलेशन, हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी। और जो यहाँ पे प्रोफेसर होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उनकी सैलरी से रिलेटेड, उनके टर्म से रिलेटेड, उनकी जो है सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे जो है रूल्स बनाएगी। तो जो लॉ लेजिस्लेटिव ने बनाया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन ने करनी है। इसी तरीके से अब जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है उसके लिए बोर्ड्स बने होते हैं, बोर्ड उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन माने जाते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव जो एजेंसीज होती हैं ये इन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट को जो है परफॉर्म करती है। ये हमारे प्रशासन का पार्ट है। प्रशासन का काम एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना है, लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखना है। इसके लिए हमारे पास आईएएस, आईपीएस, आईएफएस होते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारे पास पुलिस होती है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए हमारे पास आर्मी होती है। ये सारे काम जो हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर ही किए जाते हैं। ये सारा काम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ही करती हैं। और क्योंकि अब जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो हैं इनकी बड़ी सारी पावर्स होती हैं, इनको बड़े सारे जो है वहाँ पे राइट्स होते हैं, इनकी बड़ी सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो इनके लिए एक एक्ट वहाँ पे बनाया जाता है ताकि इनकी एक्ट को कंट्रोल किया जा सके, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे प्रशासनिक जो इकाइयाँ होती हैं, यूनिट होती हैं, उनकी क्या क्या पावर्स हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, और कैसे उनकी पावर्स को, उनके राइट्स को, ड्यूटीज़ को रेगुलेट किया जाता है बाय एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसको ही आप यहाँ पे पढ़ोगे। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो देखिए, फ्रॉम द टाइम सिंस द पब्लिक वेलफेयर स्टेट्स हैव ओरिजिनेटेड, जैसे जैसे जो है हमारी स्टेट्स अब पब्लिक वेलफेयर स्टेट बनती गई हैं, कल्याणकारी राज्य हम बनते जा रहे हैं। पहले पुलिस स्टेट हुआ करती थी, पहले राजा हुआ करते थे। राजा का काम सिर्फ देश की जो है सुरक्षा का ध्यान रखना होता है, मींस उसको जो है अपने बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना होता था, इसलिए वो आर्मी
को और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस को मेंटेन करते थे। लेकिन आज का जो स्टेट्स होती हैं वो वेलफेयर स्टेट होती हैं, उनको देश की सुरक्षा को तो कायम रखना ही है, मेंटेन करना है। इसके अलावा लोगों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ और जो सिक्योरिटी की फैसिलिटीज़ सारी देनी पड़ती हैं। तो आज जो स्टेट है वो पुलिस स्टेट नहीं है, आज स्टेट जो है वेलफेयर स्टेट है, उनको लोगों के लिए बड़े सारे काम करने पड़ते हैं। देयर हैज़ बीन अ ग्रेट इंक्रीज इन द वर्क ऑफ द स्टेट, स्टेट का वर्क अब बहुत बढ़ चुका है। द पब्लिक वेलफेयर consequently the state has become immensely powerful and the possibility of non functioning has increased। जैसे जैसे हमारे स्टेट के फंक्शन बढ़ते गए हैं और पब्लिक वेलफेयर का कंसेप्ट बढ़ता गया है, ऑब्वियस सी बात है जो पब्लिक वेलफेयर को के लिए जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जो हमारे प्रशासक होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पास पावर्स बड़ी ज़्यादा आ जाती हैं और पॉसिबिलिटी होती है नॉन फंक्शनिंग की। टू ओवरकम दोज पॉसिबिलिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज़ कम इनटू फोर्स। इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को ओवरकम करने के लिए, काबू पाने के लिए कि जो प्रशासन चला रहा है, जो प्रशासन को चला रहे हैं, जो हमारे पास प्रशासनिक इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, वो कहीं अपनी पावर का मिसयूज स्टार्ट ना कर दें, इसलिए जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यहाँ पे लाया गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है? इट डिटर्मिन्स द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है वेरियस जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स होते हैं, इनको जो है डिटर्मिन्स करता है, इनका निर्धारण करता है, इनकी पावर्स, इनके वर्क, इनके राइट और लाइबिलिटीज़ का निर्धारण यहाँ पे करता है, इसलिए इसको पब्लिक लॉ भी बोला जाता है। अब ये पब्लिक लॉ ऐसा होता है जो हर किसी पे एप्लीकेबल होता है, ये कोई फैमिली लॉ नहीं है जो सिर्फ पर्टिकुलर रीजन पे ही अप्लाई होगा। पब्लिक लॉ का मीन्स होता है कि ये सभी कास्ट, क्रीड, जेंडर पे, सभी पे इक्वली अप्लाई वहाँ पे होता है। तो जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? ये एक ऐसा लॉ है जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेन्स की पावर्स, वर्क, राइट्स और लाइबिलिटीज़ को क्या करता है? डिटरमिन करता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स की जो है पावर्स, वर्क्स, राइट्स एंड लाइबिलिटी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। Definitions क्या है? Various definitions have been given by the numbers of jurists. However, till date, no universal definition has been given. Actually, it is a law developed by the judicial decision. तो कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो लॉ है ये जुडिशियल डिसीजन के थ्रू जो है डेवलप हुआ है। नंबर्स ऑफ डिसीजन कोर्ट ने दिए, तब ये धीरे धीरे लॉ ये डेवलप हुआ है। अकॉर्डिंग टू जेनिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द लॉ रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि प्रशासन से रिलेटेड है, और ये क्या करता है? इट डिटरमिन्स द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्रशासनिक इकाई की, ऑर्गेनाइजेशन की पावर्स, ड्यूटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को की ड्यूटीज़ को क्या करता है? डिटरमिन करता है, उनका निर्धारण करता है, उनको बताता है कि आपके पास क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं और किस तरीके से आप पावर का यूज़ करोगे। और अगर कोई प्रशासनिक ऑर्गन जो है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी पावर्स का जो है गलत यूज़ करती है, तो फिर उसके एक्ट को नल और वॉइड भी वहाँ पे करता है। देखिए, दिस डेफिनेशन ऑफ जेनिंग्स रिप्रेजेंट द इंग्लिश व्यू एंड इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द वेरियस थिंकर्स। इट इज़ ऑल्सो बीन रेटिफाइड द स्वेटिस्ट। तो बड़े सारे जूरिस्ट ने जो है इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे जो है रेटिफाई किया है। डेविस क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट लॉ विच इज़ रिलेटेड टू द पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। तो साफ यहाँ पे बोला गया है कि प्रशासनिक विधि वो विधि है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो एजेंसीज होती हैं और ऑर्गन जो होते हैं उनके पावर्स और प्रोसीजर को क्या करता है, जो कि उसके पावर और प्रोसीजर से रिलेटेड होती हैं, इंक्लूडिंग द स्पेशली द लॉ गवर्निंग द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। और इसमें जो है उस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पे जुडिशियल रिव्यू का भी स्पेशल इंक्लूडिंग वहाँ पे होती है। मींस कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाता है, प्रशासन को चलाने वाले जो है प्रशासन को चलाने के लिए नंबर्स ऑफ डिसीजन लेते हैं, उनके बड़े सारे पावर्स होती हैं। अगर उनका एक्शन जो है वो अगेंस्ट द लॉ है या वहाँ पे वो अपनी आर्बिट्ररी पावर का यूज़ कर रहा है, तो उनके लिए कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू मीन्स उनके उस एक्शन को कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी इज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट अदर देन द कोर्ट एंड अदर देन द लेजिस्लेटिव विच इफेक्ट द राइट्स एंड प्राइवेट पर्टिकुलर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जो होती है ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी सरकार होती है उसके ऑर्गन्स होते हैं। तो देखिए, जैसे एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर
बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो कि एडवोकेट से रिलेटेड बड़े सारे प्रोविज़न लॉ वहाँ पे बनाती है। अगर वो अपनी पावर्स का अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं तो आप उनके अगेंस्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। इट मीन्स कि जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। और ये सारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं ये गवर्नमेंट का ही पार्ट होते हैं, अदर देन द कोर्ट एंड अदर। ना तो ये कोर्ट का पार्ट है और ना ही ये लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट वहाँ पे होते हैं। दिस डेफिनेशन डेविस रिप्रेजेंट द अमेरिकन अप्रोच। अब इसके अलावा और भी बड़ी सारी डेफिनेशन है, डाइसी भी है यहाँ पे। डाइसी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट पार्टिकल ऑफ द स्टेट लॉ विच डिटर्मिन्स द लीगल पोजिशन एंड लायबिलिटी ऑफ ऑल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है, ऐसा स्टेट लॉ है जो कि निर्धारण करता है जितनी भी अथॉरिटीज़ होती हैं स्टेट की, उनकी राइट एंड लायबिलिटीज़ को कॉमन पर्सन की, और जो भी ऑफिसर ऑफ द स्टेट होते हैं और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर जो होता है उन सभी को वो क्या करता है वहाँ पे डिटरमिन करता है। तो देखिए सिंपल वर्ड में अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिफाइन करना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि वेरियस स्टेट के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट्स होते हैं, उनकी राइट, उनकी लाइबिलिटीज़, उनकी जितनी भी पावर्स हैं उनको वहाँ पे डिटरमिन करता है, उनका निर्धारण वहाँ पे किया जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन आप दे सकते हो। प्रोफेसर हार्टिकल भी जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड इंक्लूड द लॉ फॉर द कंट्रोल ऑफ दोज अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे भी ठीक बोला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा ही बनाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवोकेट एक्ट जो है ये लेजिस्लेशन ने बनाया। उस एक्ट के अंडर बोला गया कि इस एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये गवर्नमेंट कराएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें लिख रखा है कि वहाँ पे एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। बार काउंसिल इंडिया जो होगा वो एडवोकेट की इनरोलमेंट से रिलेटेड, उसकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, उसकी डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड, उसके कंडक्ट से रिलेटेड सारे रूल बनाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वही लॉ है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ही बना रही है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया अब एडवोकेट से रिलेटेड सारे लॉ बना रही है, तो वो कौन है, अथॉरिटी तो है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड इंक्लूड द लॉ फॉर द कंट्रोल ऑफ दोज अथॉरिटी। और इसमें वो लॉ भी इंक्लूड होते हैं जो कि इन अथॉरिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। नाउ it become clear from the above definition that administrative law is the branch of the public law। तो administrative law एक ऐसा law है जो कि public law की branch है, is related to the organization of various organs of the administration। और ये जो है different organ जो होते हैं प्रशासन के उनसे रिलेटेड है, उनकी पावर्स, फंक्शन, राइट्स एंड ड्यूटी से रिलेटेड है। इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इनवैलिड एंड इनकरेक्ट एक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो बनाया जाएगा ये अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेन जो है कोई जो है इनवैलिड और इनकरेक्ट एक्ट करता है तो उस पर लागू होता है। समरली इट कैन बी सेड दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड राइट ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ जो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के राइट जो है राइट हैं उनको जो है वहाँ पे डिस्क्राइब वहाँ पे करता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल से देता हूँ आपको कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर ये रूल बना देती है कि 40 साल से ऊपर का कोई भी जो लॉयर होगा वो अपने आप को इनरोल नहीं करा सकता। अब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है जिसका काम एडवोकेट से रिलेटेड रूल बनाना है। एडवोकेट एक्ट 1961 लेजिस्लेशन ने बना दिया है, उसके अंडर बता रखा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया होगा जिसको गवर्नमेंट बनाएगी। तो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा इस लॉ की। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया और अगर वो ऐसा कोई प्रोविज़न वहाँ पे करता है तो अगर ये प्रोविज़न किसी पर्सन को लगता है कि ये अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। इसलिए यही बोला जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ही बनाती हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स की राइट्स, लाइबिलिटीज़, पावर्स को डिटरमिन करता है। और अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है जहाँ पे अपना कोई एक्ट जो करती हैं वो इनवैलिड एक्ट जो अगर करती हैं तो उनके लिए वहाँ पे जो है उसको जो है जुडिशियल रिव्यू की तरह चैलेंज भी किया जा सकता है। ये आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है। नेचर क्या है, द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अंडरस्टूड फ्रॉम द इट्स डेफिनेशन। तो नेचर जो है इसकी डेफिनेशन से समझी जा सकती है।
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटेड द कंट्रोल ऑफ पावर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के पावर्स को कंट्रोल करता है। इट इज़ द लॉ विच डिटर्मिन्स द ऑर्गेनाइजेशंस राइट्स पावर्स फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक ऐसा लॉ है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्गन्स होता है उसके राइट्स पावर और फंक्शन को भी डिटर्मिन करता है, निर्धारण करता है। ये एक ऐसा लॉ है जो कि कोर्ट के द्वारा बनाया गया है। ये कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, आप यहाँ पे कोई सेक्शन यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा लॉ है जो कि कोर्ट ने डेवलप किया है। धीरे धीरे इस लॉ की डेवलपमेंट बाय द वेरियस डिसीजन ऑफ द कोर्ट से हुई है। It is such a law to exercise control over the administrative acts whose object is to establish a coordination between the rule of law and administrative discretion। ये एक ऐसा लॉ है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट पे जो है कंट्रोल एक्सरसाइज करता है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूल ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, ये आप आगे पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ साइंस ऑफ पावर्स एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज बिकॉज इट्स नेचर इट कैन बी स्टडीड दैट 3 टाइटल्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जो है हम 3 टाइटल से पढ़ सकते हैं, लेजिस्लेटिव और रूल मेकिंग, judicial or adjudication, or purely executive। While analyzing the nature of the judicial administrative law, Professor Davis said that it relate to the law, administrative power, procedure, judicial review। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, प्रोसीजर और जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसके रिगार्डिंग है? ऑर्गन्स की पावर्स को भी बताता है, वो किस तरीके से अपनी शक्तियों का यूज़ करेगा वो प्रोसीजर भी बताता है, और अगर वो अपनी शक्तियों का गलत यूज़ करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो हैं अगर वो उनका गलत यूज़ करती हैं तो फिर उन पर जुडिशियल रिव्यू कैसा होगा, यही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है। इट डज नॉट मेंशन ऑल दोज सब्सटेंटिव लॉ विच आर इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। ये कुछ सब्सटेंटिव लॉ को यहाँ पे नहीं बताता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू दोज एक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी विच आर रिलेटेड टू देयर पावर एंड मेकिंग द जुडिशियल एजुकेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है सिर्फ एग्जीक्यूटिव के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के फंक्शन है उसी तक सीमित वहाँ पे होता है। Now, in this way, the administrative law deal with the nature of powers of administration and system of exercising these powers। Professor Griffith says the administrative law investigate। तो जो है प्रोफेसर ग्रिफिथ जो है वो बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है क्या क्या इन्वेस्टिगेट करता है। विच पावर्स आर एक्सरसाइज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन जो है किस तरीके की पावर्स का यूज़ करेगा। विच प्रोसीजर इज़ फॉलोड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सरसाइजिंग दोज पावर। कौन सा प्रोसीजर जो है वो प्रशासन यूज़ करेगा उन पावरों का यूज़ करते टाइम। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ पावर एडमिनिस्ट्रेशन। इन जो प्रशासन की जो पावर हैं उनकी लिमिटेशंस क्या है। व्हाट आर द रेमेडीज़ अवेलेबल अगेंस्ट इनवैलिड एंड इनकरेक्ट एक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर प्रशासन जो है कोई इनवैलिड और इनकरेक्ट एक्ट करता है तो क्या रेमेडीज़ लोगों को वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इन सभी बातों पे नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बेसिस पे ऑब्जेक्ट क्या निकल के आते हैं, टू एक्सक्लूड द यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अगेंस्ट द पब्लिक। लोक हित के अगेंस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का यूज़ किया जाता है उसको बाहर करना है, मतलब लोक हित के खिलाफ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का यूज़ नहीं किया जा सकता है। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड टू डिटरमिन द लॉ फॉर देयर यूज़ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ। तो मिसयूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को प्रिवेंट करना है और साथ में लॉ जो प्रशासन है वो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ चलाना है, कानून के अकॉर्डिंग जो है प्रशासन को चलाना है, ना कि जो प्रशासक है जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी आर्बिट्ररीनेस से जो है कानून को से सिस्टम को चलाना। रूल ऑफ लॉ मीन्स कानून के अकॉर्डिंग ही चलेगा, नोबडी अबव द लॉ, सभी के लिए कानून बराबर ही होगा। इस तरीके से कानून जो है सिस्टम को चलाना है। टू एडजुडिकेट द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। और अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट वहाँ पे होता है, मतलब कि एक जो प्रशासन चलाने वाले हैं, प्रशासक जो है अगर कोई गलत डिसीजन ले लेता है और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होते हैं उसके थ्रू जो है उस मामले को वहाँ पे निपटाया जाएगा। टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेन काम क्या है, सिटीजन के इंटरेस्ट और उनके राइट को प्रोटेक्ट करना है वहाँ पे। टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लाइबल टूवर्ड द पब्लिक। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उनको पब्लिक टूवर्ड लाइबल करना है, उनकी जिम्मेदारी सेट करना है। एंड टू प्रोवाइड द सफिशिएंट रेमेडी टू द सिटीजन। और अगर वहाँ पे कोई प्रशासनिक इलीगल एक्ट वहाँ पे होता है तो लोगों को वहाँ पे रेमेडीज़ उपचार भी प्रोवाइड करना है।
chairman and managing director, United Commercial Bank versus PC Kakkar के केस, Supreme Court has also said that the administrative tribunal can exercise the power of judicial review to overcome the weakness of the process of policy making by the administrative officer. तो यहाँ पे ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, कोई वाद अगर होता है, तो उसको कहाँ सुना जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में सुना जाता है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि जो एक्शन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने लिया है, अगर वो अगेंस्ट द राइट्स है, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है, उसको जुडिशली चेक किया जा सकता है कि वो एक्शन ठीक है या नहीं है. शानमुगम वर्सेस AKRVMNPAR 2012 का केस है. सुप्रीम कोर्ट had that the main objective of the administration and judicial proceeding is to discover the truth and to justice to the parties. तो मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का कि सच सामने आए और पार्टीज को वहाँ पे न्याय मिले. इट इज़ वर्थ मैंशनिंग हियर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर प्रिज्यूम्ड टू बी फेयर. These are not interfered with by the court unless they are malicious or inconsistent. All Assam Modern चक्की मिल्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ असम के केसेस में ये बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो होंगे वो हमेशा फेयर माने जाएंगे. इनमें कोर्ट तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब ये कोर्ट को नहीं लगता कि वो मैलिशियस हैं या इनकन्सिस्टेंट हैं. तो अब स्कोप के बारे में बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्कोप क्या है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन चीज़ों को आप पढ़ोगे, क्या क्या इसका विषय वस्तु यहाँ पे है. तो यहाँ पे बताया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेन्स आर स्टडीड सच एज सेंट्रल रेवेन्यू बोर्ड, टैरिफ कमीशंस, एडवाइजरी बोर्ड, वेज बोर्ड. ये सारे क्या हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेन्स हैं जिनकी बात आप कर रहे हो, जिनकी पावर्स की, जिनके राइट्स और लाइबिलिटीज़ की को डिटरमिन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करता है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स की स्टडी की जाती है, जैसे सेंट्रल रेवेन्यू बोर्ड हो गया, टैरिफ कमीशन हो गया, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हो गई, एडवाइजरी बोर्ड हो गए, कमीशंस हो गए, बोर्ड हो गए, यूनिवर्सिटीज़ होंगी, एजुकेशनल बोर्ड हो गए, इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड जितने बोर्ड हैं, वेजेस बोर्ड जितने भी हैं, सारे अपने आप में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है. ये एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, जो जो काम इनको दिए गए हैं वो उनका प्रशासन कर रहे हैं, लोगों के लिए नए नए जो है रूल बना रहे हैं, लोगों के लिए ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं. और जब ऐसा करते हैं तो कई बार उनका एक्ट जो है अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं होता है, तो फिर वहाँ पे उसका जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है. जुडिशियल एक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑल्सो स्टडीज सच एज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल. और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का जो जुडिशियल एक्शन होता है इसको भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर स्टडी किया जाता है. जैसे जुडिशियल एक्शन जुडिशियल एजेंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी कैसे लेती हैं? थ्रू इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जो है, ये सारे क्या हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं जो कि इन मुद्दों से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो है मुद्दे को सुनते हैं, इनका प्रशासन जो है करते हैं और इनसे रिलेटेड न्याय भी वहाँ पे करते हैं. लॉ मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, डेलीगेशन ऑफ पावर, रेमेडी बाय वे ऑफ जुडिशियल कंट्रोल इन द इवेंट ऑफ मिसयूज ऑफ पावर. तो लॉ मेकिंग फंक्शन भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का स्टडी किया जाता है. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन जो होते हैं ये यहाँ पे आप पढ़ते हो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में. एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का जो जुडिशियल एक्शन है उनको आप यहाँ पे स्टडी करते हो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में. एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का जो लॉ मेकिंग फंक्शन होता है, जैसे वो ऑर्डिनेंस बनाते हैं या बड़े सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं, उनको आप स्टडी करते हैं और ये हमेशा जुडिशियल कंट्रोल के अंदर रहते हैं. स्टडीज़ ऑफ वेरियस रिट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर जो है इसका स्कोप में जो है आप वेरियस रिट को भी स्टडी करते हैं, क्योंकि ये सारी रिट जो है हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शिरारी, कोवरेंटो, ये जो है किसके अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अगेंस्ट जो है यूज़ की जाती हैं. तो इनको भी स्टडी करते हैं आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में. गारंटी टू डिटरमिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी आप स्टडी करते हो, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ को अपनी बात को रखने का मौका दिया जाता है और जो है दोनों को जो है
वहाँ पे अपने आप को अपनी बात रखने का जो है मौका दिया जाता है। कॉन्ट्रेक्चुअल और टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल सिविल सर्वेंट। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर जो है आप कॉन्ट्रेक्चुअल और टॉर्टियस लाइबिलिटी जो स्टेट की होती है उसको स्टडी करते हैं। सेंट्रल सिविल सर्वेंट जो होते हैं उनको स्टडी करते हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन जो होते हैं इनको भी आप स्टडी करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्कोप बड़ा ज़्यादा है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को आप यहाँ पे स्टडी करते हो। वेरियस जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के जो जुडिशियल एक्शन होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं। लॉ मेकिंग जो फंक्शन होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं। वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन जो होते हैं उनको स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को स्टडी करते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल और टॉर्टियस लाइबिलिटी जो स्टेट की होती है उसको स्टडी करते हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन को स्टडी करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे हो जाता है। थैंक यू सो मच।